फूलन देवी को इतिहास की बहुत ही गहरी समझ थी। उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि फूलन देवी ने उसी स्थान पर बौद्ध धर्मों को अपनाया जिस स्थान पर बाबा साहब ने बौद्ध धर्मों को अपनाया था। उसी तिथि को अपनाया जिस तिथि को गुरु रविदास का जन्म हुआ था। उसी मार्ग को अपनाया जिस मार्ग को तथागत बुद्ध ने बताया था। 15 फरवरी 1995 को फूलन देवी के समक्ष विश्व गुरु बुद्ध गुरु रविदास और बाबा साहब का अद्भुत संगम देखने को मिला था। जीवित स्त्री की मिसाल फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 में एक मल्हा जाति में हुआ था। फूलन ने बचपन से ही समाज और जातिवाद का अत्याचार सहन किया था। 10 साल की उम्र में घर में झगड़ा हुआ, चाचा ने जमीन हत्या ली। उसके बाद घर में दुनिया भर का झगड़ा झमेला हुआ और 11 साल की उम्र में फूलन की शादी हो गई। और जिससे फूलन की शादी हुई वो था 40-45 उम्र का अधेड़ उम्र का पुरुष। और उस समय फूलन की उम्र केवल 11 साल की थी। उसके बावजूद भी वो फूलन के साथ यौन शोषण से लेकर उसे मारता था, पीटता था, दुनिया भर का प्रताड़ित करता था। एक दिन फूलन किसी तरह भागकर घर वापस आ गई और फूलन घर वापस आई तो जमीन को लेकर चाचा के साथ फिर से झगड़ा हो गया। और उसी में चाचा की फैमिली में फूलन देवी ने किसी का सर फोड़ दिया। उसके बाद फूलन देवी 1 महीने के लिए जेल चली गई। और उसके बाद फूलन देवी जब जेल से वापस आई तो चाचा खुन्नस खाए बैठे हुए थे। चाचा ने कहा, बेटी अब तुम आ गई हो। तो चाचा के करते ही फूलन देवी को पकड़कर डकैतों के हवाले कर देते ही और गिरोह के जो सरदार होते ही वो फूलन देवी के साथ गलत करना शुरू कर देते ही, उसे मारते ही, पीटते ही, उसका बलात्कार करते ही, सेम चीजें करते ही। और एक दिन गिरोह के जो सरदार होते हैं उसके नीचे का जो बंदा होता है उसे फूलन देवी की स्टोरी पता होती है। उसे पता होता है कि इसके साथ गलत हो रहा है। वो क्या करता है, एक दिन सरदार को ठोक देता है। उसके बाद दोनों का वर्चस्व बढ़ जाता है, दोनों की केमिस्ट्री अच्छी बन जाती है कि उसी बीच जेल से 2 लोग छूटते हैं जो सरदार के गिरोह के होते हैं, सरदार के गांव के होते हैं और सेम जाति के होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, पहले गिरोह में धीरे धीरे फूट डालते हैं। उसके बाद फूलन देवी के साथ जो बंदा होता है उसे वो लोग मार डालते हैं। उसके बाद फूलन देवी अकेली पड़ जाती है। जब फूलन देवी अकेली पड़ जाती है तो वो लोग फूलन देवी को पकड़कर अपने गांव लेकर जाते हैं और वहां पर 3 हफ्तों तक लगातार फूलन देवी का वो लोग एक एक करके बलात्कार करते हैं। नंगा निर्वस्त्र पूरे गांव में घुमाते हैं, कुएं से पानी लेने के लिए भेजते हैं। पूरे गांव वाले देखते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है। इतनी बुरी हालत कर देते हैं, 3 हफ्तों में अधमरा कर देते हैं, मरने जैसी हालत कर देते हैं उसकी। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। फूलन देवी के ऊपर एक फिल्म बनी थी बैंडेड क्वीन। उसके एक इंटरव्यू के लिए डोलू अहलुवालिया फूलन देवी के घर गई थी। तभी फूलन देवी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि किस तरह समाज ने, पति ने, गांव के लोगों ने उसके साथ किस तरह का शोषण किया है, किस तरह अत्याचार किया है। ये सब सुनकर डोलू अहलुवालिया रोने लग जाती है। तभी फूलन देवी कहती है कि क्यों रो रही हो, ये तो मेरे जीवन का एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। तभी फूलन देवी अपनी छाती खोलकर दिखाती है किस तरह उसकी छाती पर गड्ढे हुए होते हैं जो कि उसके बलात्कार के वक्त उन लोगों ने किए होते हैं। उसके बाद एक दिन फूलन देवी वहां से किसी तरह से बचकर निकल जाती है और फूलन देवी अपना एक नया ग्रोह बनाती है और सबसे पहले अपने गांव जाती है और पति को चाकू से मार मार कर घायल कर देती है और पूरे गांव वालों को कहती है कि अगर किसी ने भी छोटी बच्चियों के साथ शादी करने की कोशिश की तो उसका यही हाल होगा। तभी फूलन देवी को पता चलता है कि उसी गांव में जहां उसके साथ 3 हफ्तों तक यौन शोषण और बलात्कार हुआ था वहां किसी की शादी है। तो फूलन देवी वहां अपने गुरु के साथ जाती है और 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा कर ठोक डालती है, उनकी हत्या कर देती है। उसके बाद पूरे यूपी में हाहाकार मच जाता है कि फूलन देवी ने 22 लोगों को मार डाला और चारों तरफ खबरें फैल जाती है कि फूलन देवी को पकड़ो और जेल में डालो। तभी पुलिस वाले फूलन देवी से बातचीत करते हैं और फूलन देवी सरेंडर करने के लिए मान जाती है। और उसके बाद 1994 में फूलन देवी जेल से जब रिहा होती है तब वो सक्रिय रूप से राजनीति में कदम रखती है। फूलन देवी ने 15 फरवरी 1995 को बौद्ध धर्म अपनाया था और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए नागपुर का सबसे पवित्र बौद्ध स्थल दीक्षा भूमि को चुना था और वहां पर उन्होंने अपने पति उम्मेद सिंह के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया था ताकि कुलीन वर्गों द्वारा दलितों पर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न का कारण था। उनका एक कारण ये भी था कि हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था, जातिवाद ने फूलन देवी का जीवन भर शोषण किया, अत्याचार किया। हिंदू धर्म में रहते हुए हिंदू धर्म को नहीं सुधारा जा सकता क्योंकि हिंदू धर्म का वर्चस्व ही जातिवाद और वर्ण व्यवस्था पर टिका हुआ है। अगर जातिवाद और वर्ण व्यवस्था ही खत्म हो गई तो हिंदू धर्म भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसी सोच से बाबा साहब ने भी हिंदू धर्म को त्यागा था और फिर यही कारण से फूलन देवी ने भी हिंदू धर्म को पूरी तरह से त्याग दिया था। और उसके बाद फूलन देवी सक्रिय रूप से राजनीति में कदम रखती है और उसके बाद 1996 में उस समय की जो मुलायम सिंह जी की जो सरकार होती है वो फूलन देवी के ऊपर जितने भी चार्जशीट लग रहे थे वो सब वापस ले लेते हैं। और उसके बाद मुलायम सिंह जी अपने टिकट से मिर्जापुर के निर्वाचन क्षेत्र से फूलन देवी को लड़वाते हैं और फूलन देवी भारी बहुमत से सांसद बनती है। तो पहली बार 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए सांसद चुनी जाती है। संसद भंग होने के बाद जब दूसरी बार चुनाव होता है तब फूलन देवी हार जाते हैं, लेकिन 1999 में जब फिर से चुनाव होता है तब फूलन देवी जीतकर फिर से संसद पहुंचती है। फूलन देवी अपने समाज और अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन मनुवाद और जातिवाद की व्यवस्था की वजह से उन्हें उतना टाइम नहीं मिला और मनुवाद और जातिवाद की वजह से ही फूलन देवी की हत्या हुई थी।
फूलन देवी को इतिहास की बहुत ही गहरी समझ थी। उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि फूलन देवी ने उसी स्थान पर बौद्ध धर्मों को अपनाया जिस स्थान पर बाबा साहब ने बौद्ध धर्मों को अपनाया था, उसी तिथि को अपनाया जिस तिथि को गुरु रविदास का जन्म हुआ था, उसी मार्ग को अपनाया जिस मार्ग को तथागत बुद्ध ने बताया था। 15 फरवरी 1995 को फूलन देवी के समक्ष विश्व गुरु बुद्ध गुरु रविदास और बाबा साहब का अद्भुत संगम देखने को मिला था और ऐसी क्रांतिकारी महिलाओं को हमेशा याद किया जाना चाहिए। अफसोस कि मनोवादी और जातिवादी व्यवस्था ने फूलन देवी को ज्यादा समय तक जीने नहीं दिया, लेकिन कुछ मनोवादी लोग अपने ब्रॉडकास्ट में बैठकर एक हत्यारे से पूछते हैं कि आपने क्यों ठोक दिया था फूलन देवी को। उन्हें जरा से भी शर्म नहीं आती है। जितना अत्याचार फूलन देवी ने अपने जीवन में सहन किया, उतना अगर और कोई करता तो शायद कब का मिट चुका होता। लेकिन फूलन देवी ने अत्याचार सहन भी किया, उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया और अपने जीवन में आगे बढ़ी भी। ऐसी क्रांतिकारी महिलाओं को हमेशा याद किया जाना चाहिए। नमो बुद्धाय। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज बहुजन समाज के इतिहास को जानने के लिए और बहुजन समाज के महापुरुषों के इतिहास को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपकी ताकत की बहुत जरूरी है। आप जितना सपोर्ट करोगे हमारी उतनी ही ताकत बढ़ेगी। नमो बुद्धाय।